वो तो जब चीफ मिनिस्टर हुए तब भी उन्होंने गन्ने का मूल्य बहुत अच्छा दिया जी। और जब प्रधानमंत्री हुए जब भी गन्ने का मूल्य अच्छी दिया। आप उनके संपर्क में कब आए? मैं तो उनके संपर्क में तो मुझे ये समझ लो सही मायने में तो 1970 में। आप 73 और 74 में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए मेरठ कॉलेज हाँ, के। तो उससे पहले ही आप चौधरी साहब के संपर्क में आ गए थे? नहीं, मेरा परिचय था, हाँ। लेकिन ये हुआ अब 1967 में हमारे परिवार से हमारे ताऊजी लगते थे महाराज सिंह भारती। जी। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े मेरठ शहर से, जी। और मैं इंटर करके बीए में मेरठ कॉलेज में आ गया था। तो उनके 67 वाले चुनाव में हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो उम्मीदवार थे, क्योंकि परिवार का मामला था, तो उनके साथ रहे। उनके बाद फिर चौधरी साहब को कुछ पार्टी के लोगों ने, भारतीय क्रांति दल के लोगों ने ये सुझाव दिया कि सतपाल मलिक, जगत सिंह, ये दोनों छात्र नेता हैं और अच्छे हैं, मतलब मेहनती आप हैं। सतपाल मलिक जी से पहले थे छात्र संघ अध्यक्ष या बाद में बने? सतपाल मलिक पहले हुआ, मैं उनसे बाद में हुआ। अच्छा। तो ये जिक्र किया, कहने लगे हम लोगों ने उनको अप्रोच किया था तो हमसे तो उन्होंने मना कर दी, लेकिन अगर आप उनको कह दोगे तो वे पार्टी में आ जाएंगे और पार्टी को जिले की राजनीति में बल मिलेगा, नौजवान पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो चौधरी साहब ने हम लोगों को बुलवाया, वो अपने दौरे पर आए हुए थे, मेरठ सर्किट हाउस में रुके थे, बुला के कहा अब तुम नौजवानों कहाँ किस पार्टी के चक्कर में लग रहे हो, तुम आओ और पार्टी में काम करो। उनका आदेश मानते हुए हम सब लोग भारतीय क्रांति दल में शरीक हो गए। सतपाल मलिक भी उसी समय आए थे? साथ ही साथ एक ही दिन दोनों ने हाँ, आपने ज्वाइन किया था? सतपाल मलिक, मैं और राजेंद्र चौधरी, अच्छा। तीनों ने एक ही साथ डिक्लेरेशन कुछ साथियों के साथ किया। जी। राजेंद्र चौधरी जो अभी समाजवादी पार्टी जो में, समाजवादी पार्टी वो में भी छात्र नेता रहे? छात्र नेता रहे, वो एमएमएच कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, मैं मेरठ कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, अच्छा। और हमसे पहले सतपाल मलिक रहे। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आप आगे बढ़े? तो अब चौधरी साहब ने उसके बाद मुझे युवा क्रांति दल का जिला अध्यक्ष बनवा दिया। फिर 1975 में इमरजेंसी लग गई। जैसे ही इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी का हम लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि मैं बड़ौद से गिरफ्तार हुआ और फिर यहाँ मेरठ जेल में रखा हमें, और मेरठ जेल के बाद में फिर सेंट्रल जेल नैनी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ भी 1 साल में जेल में रहा, पहले कुछ दिन फरार रहे, फिर मेरठ जेल में रहा, उसके बाद फिर नैनी जेल रहा। यहाँ से और जब मैं वहाँ जेल से छूटने के बाद आए तो जनता पार्टी बनी, और क्योंकि चौधरी साहब मुझे बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मैं चुनाव भी लड़ें, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि चुनाव हम नहीं लड़ पाए, तो उन्होंने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नॉमिनेट करवाया और जनता पार्टी का जिला मेरठ का जिला अध्यक्ष ये बनाया। किस सन की बात होगी जब आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे पहली बार? 77 में। 77 के चुनाव में। 77 में बरनावा से आप चुनाव लड़ना चाहते हाँ, मैं लड़ना चाहता था, थे? जी। लेकिन उन्होंने कहा अगर वहाँ अभी धर्मवीर सिंह थे, उनको रिपीट कर दिया था, जी। जी। कुछ ऐसी बात थी, जी। वो फिर बताएंगे हम। जी। तो फिर तो मुझे उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी में रखा और जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। जी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष में था, कितनी उम्र बना। थी आपकी उस समय? अब ये तो कैलकुलेट करने की बात। जी। हाँ, जी। लेकिन बनाया। उसके बाद फिर कैसे, क्या-क्या डेवलपमेंट हुए? उसके बाद फिर ये हुआ, 1980 में फिर उन्होंने, मैं बरनावी से लड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ फ्रीडम फाइटर थे विष्णु शरण दुबली सिंह। जी। फिर विष्णु शरण दुबली से में धर्मवीर सिंह के पक्ष में चिट्ठी लिखवा कर ले गए जी। धर्मवीर सिंह जी, जी। और
फिर चौधरी साहब जी ने ये कहा, अकबर विष्णु शरण दुबली जी मेरे राजनीतिक सहयोगी रहे हैं, मैं बड़े भाई की तरह उनका सम्मान करता हूँ, और धर्मवीर सिंह जी ये उनकी चिट्ठी लिखवा लाए, मुझे उनकी चिट्ठी का सम्मान करना, इसलिए आपको बरनावा नहीं लड़वा सकता मैं, और आप बड़ौत लड़ो। उस समय बड़ौत विधानसभा सीट। हाँ, बड़ौत विधानसभा थी, और हमारी विधानसभा सिवालखा से रिजर्व थी। तो उन्होंने मुझे 1980 में एमएलए का चुनाव बागपत से लड़वाया। बड़ौत से कि बागपत से? बागपत बड़ौत दोनों आते अच्छा, थे। बागपत बड़ौत उस समय एक ही सीट। एक ही कॉन्सेप्ट हाँ हाँ। लड़वाया। ये कब की बात अब है जब ये बागपत से 1980 की। 1980 में। अब लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, जी। और इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। संजय गांधी का जमाना था। संजय गांधी आए, और बंसीलाल जी और संजय गांधी जी दोनों आए, और उन्होंने बुला के कहा, कितनी सीटें मेरठ जिले में, सब अधिकारियों को। अक्सर 11। अब 11 में से 9 चाहता हूँ, क्या करना कैसे ये तुम्हारे विवेक पे छोड़ता हूँ। और फिर पुलिस की मदद से हमें चुनाव हरवाने का काम किया। ये वेल नोन है। इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पे जो देविंदर गौड़ दरोगा थे, वो पूरी फोर्स को लेके ये राइफल ताने हुआ था, और लाइन में से सब लोगों को वोट गिरने से वंचित किया, रोकने का काम किया। सरूरपुर की फर्स्ट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस पे छपा था। तो वो उसमें चुनाव लूज कर गया आप इस लूज वजह कर से। गए। लेकिन मेरा फिर भी ये सौभाग्य रहेगा, उसके बाद फिर चौधरी साहब ने मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया, और मैं 12 साल तक, अब तो ये छोटा जिला हो गया, हाँ, तब मेरठ बागपत एक पहले था। पूरी कमिश्नरी मेरठ जिले में आती थी, जी। और 17 एमएलए होते थे यहाँ से। मेरठ, बागपत, हापुड़, हाँ गाजियाबाद, हाँ, सब सब मेरठ का गौतम हिस्सा बुद्ध था, नगर सब गौतम बुद्ध मेरठ के नगर अंदर था। में आते थे, जी और 17 एमएलए की सीट थी। जी। तो मेरा ये चौधरी साहब का मुझे आशीर्वाद मिला, और 12 साल तक लगातार जिला अध्यक्ष रहा। हाँ, बस जो भी पार्टी बनती रही जी वो मिलके टोटल 12 साल रहा। जी। बीच में 80 में जब मैं चुनाव लड़ा था, फिर डॉक्टर कटार सिंह बन गए, तो उसके बाद फिर मुझे बना दिया गया था। जी। 12 साल मैं जिला अध्यक्ष रहा, और 5 साल में जनता दल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं लोक दल के प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, और जब मैंने पार्टी छोड़ी, जब भी मैं लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। एमएलसी कब बने आप? और 88 से लेकर 2000 तक 12 साल में विधायक एमएलसी रहा। इस पूरे सफर में लगातार आपने लोगों के लिए काम किया, लोगों के बीच रहे, फिर चौधरी साहब के आप चीफ इलेक्शन एजेंट भी रहे। हाँ जी, और तो अजीत सिंह का भी रहा। और चौधरी अजीत सिंह जी के भी रहे। तो हाँ कुल मिलाकर 6 बार आप चौधरी अजीत सिंह जी के चीफ इलेक्शन हाँ एजेंट हाँ रहे, हाँ जी, और 2 बार चौधरी साहब के। 3 बार। 3 बार। हाँ मतलब तीनों इलेक्शन जो चौधरी साहब ने बागपत से फाइट किए, हाँ जी, उन तीनों में चीफ इलेक्शन एजेंट आप ही थे। हाँ, 2 में मैं रहा, 1 में शायद नहीं रहा। अच्छा पहले अच्छा। में सिवाल विधानसभा का था मैं। जी जी जी। पहले में सिवाल विधानसभा का रहा, और फिर बाद में मैं पूरा 2 एज इलेक्शंस में चौधरी साहब के आप चीफ हाँ इलेक्शन एजेंट थे, हाँ और फिर चौधरी अजीत सिंह जी के भी। हाँ तो कैसे मैनेज करते थे उस समय इलेक्शन? चौधरी साहब कैसे इलेक्शन लड़ते थे उस समय? इस समय आप देख रहे हैं कि हाँ। धन बल का बोलबाला है। चौधरी चरण सिंह जी कभी भी चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं करते थे। फिर कैसे लड़ते थे? तो जो जिस क्षेत्र के लोग होते थे, वो सब आपस में इकट्ठा होते थे, और आपस में कंट्रीब्यूट करके अब अपनी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव संचालन करते थे। एक संचालन समिति बन जाती थी, और वो संचालन समिति, जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र होती थी, तो पाँचों की पाँचों में वो सब अपना आपस में कंट्रीब्यूट करके उससे चुनाव लड़वाते थे। और वो लास्ट में एक बड़ी मीटिंग बड़ौत में करते थे, उसमें पांचों विधानसभाओं के लोग आ जाते थे। कई बार उन्होंने ये भी किया, पांचों विधानसभा में एक एक मीटिंग करी, और ज़्यादातर
एक पब्लिक मीटिंग बड़ी करते थे और उसमें ही जो है वो जीत जाते थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, अब तो प्रचार की पूरी तकनीक बदल गई है, तो और तब वो कैसे करते थे? चौधरी चरण सिंह को प्रेस सपोर्ट भी नहीं करता था। कैसे करते थे और तब? वो कई बार पब्लिक मीटिंगों में भी उन्होंने ये घोषणा की ये प्रेस के लोग, अखबार वाले हमें सहयोग नहीं करते, इसलिए मेरी पूरी बातें आप लोगों के बीच तक नहीं जा पाती, लेकिन इसकी परवाह न करें आप लोग। ये सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के अखबार हैं। जिस दिन ये मेरी तारीफ करने लगे तो आप समझना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो आप लोगों के बलबूते पे राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। अखबार सब कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं। तो उस समय वो गांव-गांव घूमते थे इलेक्शन के टाइम पे, क्या करते थे? जैसे नहीं, एक तो नहीं। आपने बताया कि सभाएँ करते थे विधानसभा वार, एक हाँ, बड़ौत में सभा हो गई, हाँ। तो सब हर विधानसभा में एक-एक मीटिंग कर दी, या तो ये करते थे, जी। या बड़ौत में एक बहुत बड़ी मीटिंग करके सब पाँचों विधानसभाओं के लोगों को बुलवा के वहाँ अपील कर देते थे और उसी से जीत जाते थे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी नई बातें चौधरी साहब के बारे में बताई अब हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के मुझे बहुत नज़दीक रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और उनका आशीर्वाद और प्यार, मैं अगर ये कहूँ कि इतना आशीर्वाद और प्यार मेरे अन्य साथियों को नहीं मिला तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज मैं इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर अगर सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा हूँ तो इसमें भी उनका बड़ा योगदान और उनका आशीर्वाद है। उन्होंने हमेशा सिंसेरिटी और ऑनेस्टी हमें सिखाई है, और उसी पे अमल करते हुए हम आज तक राजनीति में सक्रिय हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये बातचीत करने के लिए। हम फिर कभी कुछ और मुद्दों पर चौधरी साहब से जुड़ी कुछ और स्मृतियों पर आपसे बात करेंगे। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।